देखने वाले हैं भदावरी। कौन सी देखने वाले हैं? भदावरी। और ये जो भदावरी भैंस जो है, ये जो है पेपर में काफी चर्चे में रहती है, क्योंकि इसकी विशेषता लगभग जो है मुर्रा को छोड़कर यदि हम बात करें तो जैसे मुर्रा की एक खास विशेषता उसका सींग और दूध की उत्पादन क्षमता, इसी प्रकार ये भी जो है एक विशेष गुण रखती है, वो फैट परसेंटेज यानी वसा की मात्रा। इसलिए ये भैंस जो है सबसे अलग पहचान है इसकी। उत्पत्ति एवं विस्तार, इस नस्ल का मूल स्थान है आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। कौन सा? आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। भदावरी से आगरा जिले का भदावर क्षेत्र, भदावरी से आगरा जिले का भदावर क्षेत्र, याद रहेगा। अब आगरा के आइट साइड यमुना नदी एवं चंबल नदी भी गई है। आगरा से क्या गई है? यमुना नदी एवं चंबल नदी भी गई है। इसीलिए ये चंबल एवं यमुना नदी के किनारे भी या आसपास के कुछ क्षेत्र है वहां भी ये पाली जाती है। इसके बावजूद आगरा, ग्वालियर, भिंड तथा इटावा आदि जिलों में भी ये नस्लें क्या है? पाली जाती है। लेकिन बात आती है कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इसका उत्पत्ति स्थान है आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। क्या है? आगरा जिले का भदावर क्षेत्र। तो ये देखिए, इसका रंग देखिए, इसकी रंग और इसके दूध में जो वसा की मात्रा है उसके आधार पर ये जानी जाती है। एक तो इसका रंग कैसा रहता है, देखो ये तांबिया जैसा है, ठीक। देखो इसका रंग एकदम भूरा है, दिखाई दे रही है भैंस। साथ में इसके दूध में सभी भैंसों से चाहे मुर्रा से भी अधिक, मुर्रा के जो दूध है उसमें जो वसा होती है उससे भी अधिक वसा की मात्रा इसके दूध में होती है। अब इसके बारे में देखो क्या विशेषता है इसकी। रंग इसका हम देखते हैं, रंग और आकार। क्या देखेंगे? रंग और आकार। रंग और आकार में क्या देखेंगे? रंग, इस नस्ल की भैंस का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा। कैसा होता है? तांबे जैसा, जिस पर बादामी रंग के कुछ बाल पाए जाते हैं। मतलब जब रंग तो जो उसका शरीर का रंग तो कैसा हो गया? तांबे जैसा, लेकिन उसमें जो बाल होते हैं वो बाल जो है बादामी रंग जैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? बादामी रंग। ये इसकी पहचान है। इसका सिर छोटा होता है, सींगों के बीच उभरा सम होता है। बीच का जो दो सींगों के बीच जो माथा रहता है वो उभरा हुआ होता है। शरीर औसत आकार का होता है। इनके पैर छोटे छोटे पर मजबूत व खुर काले रंग के होते हैं। इनके सींग ठोस, चपटे और औसत मोटाई के होते हैं। सींग कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, चपटे होते हैं और औसत मोटाई के होते हैं। ये पीछे मुड़कर पुनः ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। मतलब यदि हम सीधा कहें, इसके सींग कैसे होते हैं? हाशिया के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? हाशिया के आकार के। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल के तौर में, ये देखिए सींग पहले पीछे आए, फिर हल्के से ऐसे ऊपर मुड़ गए। ये ऐसा आपने देखे होंगे तो हंसिया ऐसा दिखाई देता। हंसिया समझते ना, दराती हंसिया जिससे कटाई करते हैं, उसी हंसिया जैसी इसके सींग होते हैं। अब इसके बाद में देखो, आयन पर क्या होता है? ऊपरी सिराएं होती हैं। औसत लंबाई के असमान थन होते हैं। असमान का मतलब अगले थन छोटे होते हैं, पिछले थन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। पिछले थन कैसे होते हैं? बड़े, मतलब लंबाई में ज्यादा होते हैं। और सामने के जो है दो थन जो है लंबाई में छोटे होते हैं पीछे वाले से, इसलिए असमान हुए नहीं हुए। फिर इसके बाद पूंछ काली और सफेद गुच्छेदार होती है। मादा की आंखें चमकदार होती है। अब उत्पादन की यदि हम बात करें तो ये एक ब्यात में 1200 से 1300 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 1200 से 1300 लीटर दूध देती है। लेकिन अच्छी बात क्या है? इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है। कितनी होती है? 13%। कितनी होती है? 13%। अब यदि हम वजन की बात करें तो भैंस का वजन 360 किलोग्राम तक हो जाता है और भैंस की हम बात करें तो 460 किलोग्राम तक हो जाता है। ये वजन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वजन बहुत कम पूछता है, ना के बराबर। अब हम देखेंगे तराई भैंस। कौन सी देखेंगे? तराई भैंस। ठीक। अब तराई भैंस जो है ये कहां पर पाली जाती है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
ध्यान सभी को यहाँ देना है। तराई भैंस, भैंसों की यह जाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाली जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। क्या है इसका उत्पत्ति स्थान? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। ये तो उत्पत्ति स्थान हो गया। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के टनकपुर, रामनगर क्षेत्रों में अधिक मिलती है। ये शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर। उत्तर प्रदेश में टनकपुर शहर पड़ता है और रामनगर पड़ता है, यहाँ पर ये पाली जाती है। अब शरीर विशेषता क्या है? रंग काला या बादामी होता है, शरीर मध्यम ऊंचाई का होता है, सींग चपटे लंबे पीछे की ओर मुड़े होते हैं, आंखें छोटी, आंखों के नीचे फिर क्या होता है? गड्ढा होता है। आंखों के नीचे क्या होता है? गड्ढा। ये नस्ल की यही खास बात है कि यदि कभी कभी पूछ लेता है कि वह भैंस का नाम बताओ जिसके आंखों के नीचे गड्ढा हो, तो वो कौन सी भैंस है? तराई भैंस है। कान लंबे, टांगे छोटी, पूंछ लंबी, सफेद गुच्छेदार होती है, सिर बड़ा मध्य में उभरा होता है। ये एक तो लिखने का तरीका ये है और दूसरा लिखने का तरीका ये दिया है। इसको अपन को पॉइंट बना के अपन लिख सकते हैं नहीं? मेन पॉइंट उठाकर बीच में ऐसे बना के लिख सकते हैं। तो ये मैंने अलग से क्यों लाया? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए लिखने का एक तरीका और ये है और लिखने का दूसरा तरीका ये है। विशेषता से उठा के पॉइंट बना के लिखिए। समझ में आया राजेश? समझ में आया कि नहीं? तेज बोलना। ये देखिए तराई भैंस कुछ इस तरह की होती है। सींग इसके देखिए एकदम आपको भड़की भी लगेगी। यदि सामने पहुंच जाए धोखे से कोई, तो उसको मारने की दौड़ पड़ेगी। देखो देखने में दिख रही है भड़कीले स्वभाव की होती है। ये पैर पूंछ कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखो विशेषता भी दी है हालांकि, लेकिन हम ऊपर सब देखते आ रहे हैं, हमें विशेषता और सारे जो है प्रश्न को सॉल्व करते चले आ रहे हैं। तो ये तराई समझ गए आप कैसे दिखती है? हाँ देखो भैंस का लगभग रंग जो है काला ही होता है। कुछ ही भैंस है जिनका थोड़ा रंग में परिवर्तन हो जाता है, बाकी लगभग जो है सारी भैंस का रंग काला ही होता है। उत्पादन देखो क्या है? उपयोगिता कहे तो उत्पादन, उपयोगिता कहे तो उत्पादन। एक ब्याज में 4500 लीटर कितना देती है? 4500 लीटर या 2 से 3 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। कितना देती है? 2 से 3 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। अब क्या देखेंगे? नागपुरी भैंस। कौन सी देखेंगे? तो ये तो आपको पता ही है। नागपुर क्या है? हमारे मध्य भारत से लगा हुआ राज्य है कि नहीं? तो नागपुर में देखो नागपुरी भैंस की क्या विशेषता? उत्पत्ति स्थान क्या है? महाराष्ट्र के नागपुर। उत्पत्ति स्थान क्या है? महाराष्ट्र का नागपुर। लेकिन नागपुर में और भी जिले हैं जहां पर ये पाली जाती। वर्धा है और बराड़, ऐसे जिले में भी ये पाली जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी ये पशु पाले जाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश नागपुर से लगा हुआ है कि नहीं? तो नागपुर में तो ये पाले ही जाते हैं, साथ में मध्य प्रदेश में भी ये भैंस पाली जाती है। रंग देखो इसका कैसा रहता है? रंग एवं आकार, रंग एवं बाह्य लक्षणों में काफी विविधता पाई जाती है। इनका सामान्यतः है काला रंग होता है। कैसा रंग होता है? काला। परंतु चेहरे पैर आदि पर सफेद चिन्ह पाए जाते हैं। चेहरे में यदि देखें, पैर में यदि देखें तो सफेद धब्बे होते हैं। क्या होते हैं? सफेद धब्बे होते हैं। इनका चेहरा लंबा होता है, पतला होता है, सींग लंबे तथा चपटे तथा गर्दन के साथ साथ दोनों ओर कंधों तक जाते हैं। ये इसकी खास बात है। और गर्दन इसकी कैसी होती है? लंबी होती है। गर्दन कैसी होती है? लंबी। ये देखिए नागपुरी में ऐसी दिखाई देती है। नागपुरी में देखने, ठीक है ना? देखो इसका सींग देखो एकदम कितना लंबा होता है, इस तरह से दिखती है। ऐसा लगता है देखने में कि बहुत सीधी है। हेड साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी। सींग ऐसे रहते हैं। कान, हॉक, टेल, साइज और ये आयन देखो एकदम लाल स्किन वाला होता है। ये इसकी खास विशेषता होती है। अब इसके बाद में
इस जाति की भैंसों का आयन विकसित नहीं होता है, क्योंकि ये भैंस जो है ज्यादा दूध देने वाली तो होती नहीं है कि नहीं? केवल काम चलाऊ कह सकते हैं हम, जो कम दूध देती है, जहां पर चारे की व्यवस्था कम है। जो किसान केवल दूध के लिए पालते हैं तो वो ऐसे ही कम दूध देने वाली भैंस को पाल लेते हैं। अब इसकी खास बात क्या है? यह 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। कितना दूध देती है? 5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। अब नागपुरी भैंस की औसत माप और वजन की हम बात करें तो भैंस का वजन हो जाता है 520 किलोग्राम और भैंसा का वजन कितना हो जाता है? 400 किलोग्राम। तो ये हमारा भैंस का चैप्टर हो जाता है खत्म। किसका हो जाता है? भैंस का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि अगली जो क्लास होगी हमारी, तो हम क्या देखेंगे? पशुओं की नस्ल सेकंड। क्या देखेंगे? पशुओं की नस्ल सेकंड। और पशुओं की नस्ल सेकंड में हम देखेंगे गाय की नस्ल। क्या देखेंगे? गाय की नस्ल।